औज़ुबिल्लाहिश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आज हम जिक्र करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और कोलेस्ट्रॉल के नुकसानात और फ़ायदे, और कोलेस्ट्रॉल की कितनी इकसाम होती हैं और बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। नाज़रीन, कोलेस्ट्रॉल एक मोमी या चिकनाई जैसा मादा होता है जो हर इंसान के खून में पाया जाता है। हमारे जिस्म को सेहतमंद खुलियात बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार का बढ़ जाना दिल की बीमारियों का बायस बन सकता है। कोलेस्ट्रॉल जिस्म में नाज़रीन खून की नालियों में चर्बी के जमने का सबब बन सकता है, जिससे शरियानों में खून की रवानी मुतासिर होती है, और बाज़ औक़ात तो चर्बी जमने से खून की शरियानें बंद हो सकती हैं, जो कि जानलेवा साबित होकर हार्ट अटैक का सबब बन सकती हैं। नाज़रीन, हाई कोलेस्ट्रॉल विरासती तौर पर बाप दादा से या माँ से भी मुंतकिल हो सकता है, लेकिन अक्सर ये हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला गैर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की वजह से होता है, और एक सेहतमंद ग़ज़ा, बाकायदगी से वर्जिश और बाज़ औक़ात अद्वियात से हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद ली जा सकती है। नाज़रीन, एक सेहतमंद आदमी में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की मिकदार 200 mg कहलाती है, और डॉक्टर 200 से 234 यानी 200 से 234 को बॉर्डर लाइन तस्वर करते हैं, और 240 mg को हाई कोलेस्ट्रॉल समझा जाएगा। नाज़रीन, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हर बढ़ती हुई उम्र के आदमी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे पता चल सकता है कि आज किसी न किसी तरह हम बेहतियाती में ऐसी ग़िज़ाएं खा लेते हैं जो ख़तरनाक तौर पर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बढ़ा देती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट को लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, और ये खाली पेट निहार मुंह करवाया जाता है। और अब हम लिपिड प्रोफाइल को समझने की कोशिश करते हैं कि इस टेस्ट में क्या क्या सामने आता है। इसमें पहले तो कोलेस्ट्रॉल की मजमूई मिकदार नज़र आती है, और फिर कोलेस्ट्रॉल की दो इकसाम HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड्स इसमें होते हैं। नाज़रीन, कोलेस्ट्रॉल जिस्म में बनता और जमा होता है। यूँ तो इसकी मुनासिब मिकदार जिस्म में ज़रूरी हार्मोन्स पैदा करने के लिए और निज़ाम हज़म में मदद देती है, मगर मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक मसलन अंडे, गोश्त, मक्खन और घी वगैरह में कोलेस्ट्रॉल की अच्छी खासी मिकदार होती है, जिससे ऐसी खुराकें इस्तेमाल करने से जिस्म में हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला पैदा हो सकता है। और जब खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह हद से बढ़ जाए तो नाज़रीन ये खून की नालियों के अंदरूनी हिस्सों में जमा होकर चिकनाई की तह बनाकर खून के रकावट का बायस बन जाता है, लोथड़े बना देता है, ब्लॉकेज बना देता है, जो हार्ट अटैक और दूसरी बीमारियों का बायस बन सकता है। अब जिक्र करेंगे नाज़रीन कोलेस्ट्रॉल की कितनी इकसाम है। नाज़रीन, इसकी दो इकसाम है, एक HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को अच्छा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। नाज़रीन, HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का काम जिस्मानी सेल्स खुलियों को मजबूत बनाना होता है, और बुरे कोलेस्ट्रॉल LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का काम खराबियां पैदा करना होता है, जबकि HDL जो है वो LDL की खराबियां पैदा करदा खराबियों को ठीक करता है। आज जदीद तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसकी भी मिकदार का ज़्यादा बढ़ जाना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। नाज़रीन, याद रखिएगा तमाम फैट्स बुरे नहीं होते, बल्कि हमारे जिस्म को निज़ाम के चलाने के लिए फैट्स की ज़रूरत रहती है, और अच्छे फैट्स को अनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं, और ये फैट्स दिल की सेहत के लिए नाज़रीन बहुत मुफीद होते हैं। सेहतमंद खुराक के लिए आपको ऐसी खुराक नाज़रीन लेनी चाहिए जिसमें सैचुरेटेड फैट्स की निस्बत अनसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा हों, और अनसैचुरेटेड फैट्स की मिसाल मेवाजात हैं, एवोकाडो, सब्जियां, जैतून, सूरजमुखी, मकई का तेल और मछली का तेल। और मछलियों में ट्राउट और साइमन वगैरह मछली जो है उसका तेल अच्छा यानी अनसैचुरेटेड फैट कहलाता है। और बहुत से लोग नाज़रीन वर्जिश से भागते हैं, मगर सच तो ये है कि अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, ख़ास तौर पर कोलेस्ट्रॉल की सतह को नॉर्मल रखने के लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, तहकीक से ये बात सामने आई है कि जो लोग बाकायदगी से नाज़रीन वर्जिश करते हैं उनमें गुड कोलेस्ट्रॉल HDL की मिकदार ज़्यादा होती है, जो कि जिस्मानी निज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کی ورزش کرنی چاہیے جس سے کولیسٹرول کنٹرول ہو سکے۔ ناظرین، دل کی بیماریاں، قلبی بیماریوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ایروبکس، جس کو کارڈیو بھی کہتے ہیں، اور اسسٹنس ٹریننگ کے ساتھ انہیں کیا جائے تو نہایت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ہفتے میں کم از کم 3 سے 4 مرتبہ درمیانی سے انتہائی شدت کی ایروبکس کرنی چاہیے۔ اس سے کولیسٹرول کی سطح بہتر ہوتی ہے اور خون کا دباؤ، جسے بلڈ پریشر کہتے ہیں، وہ بھی کنٹرول رہتا ہے، سٹروک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، اور دل کے دورے کا خطرہ بھی بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ نوٹ کر لیں ناظرین کہ دل کے جو مریض ہیں انہیں کوئی بھی ایکسرسائز کرنے سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے کوئی بھی ایکسرسائز نقصان دہ ہو سکتی ہے، کیونکہ معالج ہی بہترین فیصلہ کر سکتا ہے، ڈاکٹر ہی بہترین فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس قسم کی دل کے مریض کو ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ صحت مند افراد کو اپنے کولیسٹرول کی مقدار کو بہتر رکھنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے درمیانی شدت کی سرگرمیاں، جس میں ٹینس کھیلنا، باغبانی کرنا اور سائیکل چلانا، اور انتہائی شدت کی سرگرمیوں میں پہاڑ پر چڑھنا، بھاری سامان پکڑ کر چلنا یعنی سٹریس لینا، اور تیراکی کرنا، آہستہ آہستہ چلنا، پھر تیز تیز بھاگنا یا جمپنگ کرنا وغیرہ۔ ناظرین، دوسرا طریقہ وزن کم کرنے سے بھی کولیسٹرول آٹومیٹک کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تمباکو نوشی سے مکمل پرہیز کریں ناظرین، کیونکہ تمباکو نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ تو ہم سب لوگ جانتے ہیں، لیکن حیرت ناک طور پر جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں ان میں کولیسٹرول کی سطح بتدریج بڑھتی رہتی ہے، اور ان لوگوں میں ایل ڈی ایل یعنی لو ڈینسٹی لیپوپروٹین جو ہے کولیسٹرول، اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ایک صحت مند آدمی صحت مند طرز زندگی اپنا کر بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کی صحت ایک ایسے مقام پر ہے کہ طرز زندگی میں تبدیلیاں لا کر بھی آپ کولیسٹرول کی سطح کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے، تو فوری طور پر اپنے معالج سے رجوع کریں، تاکہ بر وقت علاج جو ناظرین ہوتا ہے وہ آپ کو کسی بھی بحرانی صورتحال سے نکال سکتا ہے، اور بر وقت اقدام آپ کی صحت کو بحال رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کولیسٹرول کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، یہ ہے کیا، یہ کتنے اس کے فائدے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور فیٹس انسانی صحت کے لیے کتنی اہم ہے، جس میں انسیچوریٹڈ فیٹس صحت مند زندگی کے لیے زیادہ ضروری ہیں، جبکہ سیچوریٹڈ فیٹس جو ہیں وہ خطرناک ہیں۔ امید ہے ناظرین ہماری آج کی کاوش آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔